हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्रेडिट कार्ड के बारे में। आई नो कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रेडिट कार्ड के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि पहले से जानते होंगे। मेरी ये कोशिश रहती है कि आप लोगों में थोड़ा सा अलग कंटेंट दूँ। मैं शुरू से ये करता आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ, क्योंकि जो पॉपुलर बैंक्स होते हैं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप लोगों को भर भर के यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे, जैसे कि SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, येस बैंक, RBL बैंक। तो इस तरह के जो पॉपुलर बैंक्स हैं उनके बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स के हों या फिर अकाउंट्स के या फिर डेबिट कार्ड्स के हों। लेकिन जो पॉपुलर बैंक्स नहीं होते उनके वीडियोस बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर, या फिर कुछ तो ऐसे बैंक हैं जिनके वीडियोस आपको मिलेंगे ही नहीं। मैंने कोशिश की तो थोड़े बहुत मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। मैंने तो नैनीताल बैंक का भी वीडियो अपलोड किया है, और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का भी वीडियो अपलोड किया है, और मैंने सिटी यूनियन बैंक का भी वीडियो अपलोड किया है। इसके अलावा सीरियन कैथोलिक बैंक का भी वीडियो अपलोड किया। तो मतलब बहुत से ऐसे बैंक्स जो कि पॉपुलर नहीं है, जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, उनके भी मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो मैंने सोचा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक, एक सरकारी बैंक है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी देता हूँ, उसके क्रेडिट कार्ड के बारे में, क्योंकि अब तक जो है इसके क्रेडिट कार्ड के बारे में शायद कि किसी ने वीडियो अपलोड किया हो, मैंने देखा नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं इसके क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्रेडिट कार्ड के बारे में, कि आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैसे क्रेडिट कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है, किन लोगों को क्रेडिट कार्ड मिल सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्रेडिट कार्ड के लिए, और फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसको लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो टॉपिक की तरफ फटाफट से आते हैं। कार्ड कौन सा आपको मिलता है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी हाल ही फिलहाल में ये क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है, लेकर आया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। तो इस क्रेडिट कार्ड का नाम है वीज़ा इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, जो कि समझ लीजिए कि एक बेसिक सा क्रेडिट कार्ड है, एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है। लेकिन क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड एक ही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास, तो इसमें आपको हाई लिमिट भी मिलती है और लो लिमिट भी मिलती है। मतलब कि आप जितनी लिमिट के लिए एलिजिबल होंगे उस हिसाब से आपको लिमिट प्रोवाइड करी जाएगी। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्रेडिट कार्ड किन लोगों को मिल सकता है। तो इंडियन रेसिडेंट होना ज़रूरी है क्रेडिट कार्ड के लिए, और इंडिविजुअल्स को ही मिलेगा। ऐसे नहीं कि कोई ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसको मिलेगा। तो इंडिविजुअल्स अप्लाई कर सकते हैं। एज की जो रिक्वायरमेंट है इसमें मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 65 साल है। तो 21 से 65 साल का कोई भी पर्सन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा इसमें जो मिनिमम सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो 30,000 रुपये है मंथली, अगर सैलरीड हैं तो। और वहीं पे अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब बिजनेस पर्सन है, तो फिर जो है आपको 3,60,000 की ITR की ज़रूरत होगी। चलिए अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो KYC डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगर सैलरीड है तो लेटेस्ट सैलरी स्लिप या फिर फॉर्म 16, और इसके अलावा आपसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी लिया जा सकता है पिछले 1 साल का, सैलरी दिखाने के लिए, आपकी जो क्रेडिट होती है सैलरी उसको दिखाने के लिए। इसके अलावा अगर बिजनेस पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर प्रोफेशनल है, तो उसमें सबसे पहले KYC डॉक्यूमेंट्स तो आते ही हैं। उसके बाद जो है आपका इनकम प्रूफ, जैसे कि ITR की कॉपी, और आपका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी देखते हैं। अच्छा, आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आपको ब्रांच विजिट करके अप्लाई करना होगा, और आपको फॉर्म चाहिए तो यहाँ से आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेकर के ब्रांच विजिट करना होता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट मिल सकती है, और ये क्रेडिट कार्ड फ्री में इशू किया जाएगा, मतलब कि कोई भी इशूस फी नहीं है। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर के अंदर 30,000 रुपये स्पेंड कर देते तो जो एनुअल फ़ी होती है, मतलब कि जो रिन्यूअल फ़ी होती है, वो माफ़ कर दी जाती है। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 50,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपये तक की क्रेडिट लिमिट मिलती है। तो कम से कम आपको 50,000 रुपये तक की क्रेडिट लिमिट इस क्रेडिट कार्ड में मिलती है, क्योंकि 30,000 रुपये की आप सैलरी दिखा करके क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हो। तो अगर आपको 50,000 रुपये से कम लिमिट मिले तो फ़ायदा ही क्या होगा, क्योंकि 100% तो क्रेडिट लिमिट यूज़ करनी नहीं होती है, बहुत ही कम यूज़ करनी होती है। तो इतनी लिमिट तो मिलनी ही चाहिए कम से कम। आपकी क्रेडिट लिमिट के 20% आपको कैश लिमिट दी जाती है, बट आप कैश विड्रॉ मत करिए, नहीं तो बहुत भारी भरकम चार्जेस होते हैं उसके। इस क्रेडिट कार्ड में आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड 45 डेज़ का मिलता है, मतलब 45 दिनों का, जो कि कम है। बैलेंस ट्रांसफ़र और EMI की फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल है, तो आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इजीली आप EMI करा सकते हैं, लेकिन उसका चार्जेस बहुत ज़्यादा है, आगे आपको बताने वाला हूँ। और कम से कम 5,000 रुपये का ट्रांजैक्शन ही EMI में कन्वर्ट होगा, इससे कम का अमाउंट EMI में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। चले तो सब बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस की। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि इशुएंस फी जो है इसकी नील है, कुछ भी नहीं है। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर के अंदर 30,000 रुपये खर्च कर देते हैं, तो जो आपको 500 रुपये एनुअल फ़ी लगने वाली होती है वो माफ़ कर दी जाती है। और अगर आप एड ऑन कार्ड लेते हो तो उसकी कोई इशुएंस फ़ी या फिर ज्वाइनिंग फ़ी नहीं होती, नील है एकदम। फाइनेंस चार्ज, जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, तो 2.5% पर मंथ है और 30% पर एनम है।
मिनिमम अमाउंट ड्यू 5% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग है, जिसमें कि कम से कम 100 रुपये बनते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं, मतलब पैसे निकालते हैं, तो उसी दिन से उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। मतलब इंटरेस्ट चार्ज उसी दिन से शुरू हो जाएगा जब से आपने जो क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ किया है। और इंटरेस्ट चार्ज आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, 2.50% या फिर 2.5% पर मंथ और पर एनम 30%। क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने पे सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं किया जाता है, बल्कि उस पर एक फ़ी भी आपसे ली जाती है कैश विड्रॉ की, या फिर कैश एडवांस फी जिसको कहते हैं हम। तो अगर आप डोमेस्टिक एटीएम से कैश विड्रॉ किए हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो 2.50% आपसे जो है कैश विड्रॉ की फ़ी ली जाएगी, 2.5% ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट या फिर विड्रॉन अमाउंट, जिसमें कि मिनिमम आपको 300 रुपये फ़ी देनी होगी, जिसमें जीएसटी भी लगता है। जितने भी फीस और चार्जेस सब पे जीएसटी ऐड होता है। और अगर आप इंटरनेशनल एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको 2% ही सिर्फ उस पर फ़ी देनी होगी, 2% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट या फिर ट्रांजेक्शन अमाउंट जिसको कहते हैं। और इसमें भी मिनिमम 300 रुपये आपको जो है फ़ी देनी है। इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप ओवर लिमिट स्पेंडिंग करते हैं तो 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट आपसे जो है चार्ज किया जाएगा ओवर लिमिट के लिए, जिसमें कि मिनिमम आपसे 500 रुपये चार्ज किए जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से EMI कराते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज देना होगा। तो 1.25% सबसे पहले तो पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज होता है EMI का। उसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ी भी आपसे ली जाती है 2% ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट, मतलब कि जितने रुपए का आप EMI करा रहे हो उस पूरे अमाउंट पे 2% आपसे प्रोसेसिंग फ़ी ली जाती है, जिसमें कम से कम आपसे 299 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी ली जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये। इतना ज़्यादा 1500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी, सोच लीजिए आप, बहुत ज़्यादा चार्ज है EMI कराने का। दोस्तों, लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 750 रुपये तक हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने अमाउंट ड्यू पे या फिर कितने आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे आपसे जो है कितना लेट पेमेंट फ़ी लिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वीज़ा इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स हैं मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो बस समझ लीजिए कि एक सरकारी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, उसमें कुछ खास फीचर्स और बेनिफिट्स होते नहीं हैं, जो चार्जेस होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड बस हाँ दिल बहलाने के लिए ठीक है, लेकिन लेते हैं लोग, लेते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सरकारी बैंकों से क्रेडिट कार्ड लेते हैं। अब जिनकी जॉब वगैरह होती है, उनके अकाउंट्स होते हैं किसी से सरकारी बैंक में, तो उनको बैंक ऑफ़र करते रहते हैं, तो उनको मिल जाते हैं इजीली, तो वो ले लेते हैं। ज़्यादा जानते वानते नहीं है क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो ले लेते हैं। तो इसलिए मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं, ताकि जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह इस तरह के ले रखे हों उनको जानकारी हो कि इससे भी बेहतर क्रेडिट कार्ड्स आते हैं। तो मेरा जो मोटिव होता है सिर्फ आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना होता है। मैंने आप लोगों को बता दिया मेरा ओपिनियन कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। वैसे कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड जो है इस तरह के कोई लेते नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जो इस तरह के क्रेडिट कार्ड्स लेते रहते हैं और उनको बैंक इजीली दे भी देते हैं। जिनके बैंक से अच्छे रिलेशन होते हैं, मतलब कि जिनका बैंक में अच्छा रिकॉर्ड होता है, तो बैंक उनको जो इजीली क्रेडिट कार्ड्स दे देते हैं इस तरह के। SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ करके जो पब्लिक सेक्टर बैंक उनके क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस होते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट चार्ज हो या फिर अदर चार्जेस हो, वो कम होते हैं। तो ये एक थोड़ा सा बेनिफिट रहता है। बाकी उसके फीचर्स और बेनिफिट्स पे मत जाइएगा, मतलब कि उसमें कुछ ऐसा आपको रिवॉर्ड सिस्टम या फिर जो कैशबैक सिस्टम ऐसा कुछ नहीं खास देखने को मिलता है। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है उसको जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।